Good morning to all. Our next topic is coagulation of colloidal particles. It is a very important, next also important. Again, ये छोटा चैप्टर है और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है. कुछ भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड वेरी इजी चैप्टर. कोगुलेशन. देखो कोगुलेशन क्या होता है. जैसे आपको बॉडी में कहीं कट लगता है, आपके बाजू पे कट लगा, ठीक है, आप बोलते हो कि थोड़ी देर के बाद हमारा खून कोगुलेट हो गया. कोगुलेट होता है जमना, ठीक है. मतलब कोई चीज़ देखो, जब आप उसको स्क्रैच करोगे, उसको खरोचोगे, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि ब्लड के पार्टिकल्स पहले लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहे थे, धीरे धीरे वो जम गए, ठीक है. उसी को कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है. यह कोगुलेशन का एक सिंपल सा मीन है फटना. दूध में आप नींबू डाल दो, सिरका डाल दो, दूध आपका एकदम से फट जाएगा, तो उस फटने को बोलेंगे कोगुलेशन. मतलब अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी नेचर ने कोलाइडल पार्टिकल्स बनाए हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसमें से हमने डिस्पर्स्ड फेज को अलग कर देना है, डिस्पर्शन मीडियम को अलग कर देना है, ठीक है. तो उसी प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं. तो कोगुलेशन की क्या डेफिनेशन है. दिस इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके. सो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम इसको कोगुलेट करेंगे. तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो कोलाइडल होता है, ठीक है, आपको पता है कोई भी कोलाइडल ऐसा नहीं होगा जो बिना चार्ज का होगा. या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा. एक और बात बच्चों, मैं यहाँ लायोफोबिक की बात कर रही हूँ, नॉट ऑफ लायोफिलिक. ओके. लायोफिलिक नेचर खुद बनाती है, नेचुरल वे में बड़े आसानी से बन जाते हैं वो. ओके. रिवर्सिबल भी होते हैं, पर ये हम केमिकल की बात कर रहे हैं. ये हमने केमिकल मेथड से बनाए हैं, जैसे गोल्ड का सोल, सिल्वर का सोल, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो पीछे बनाया था, तो इस तरह के, ठीक है. तो हर कोलाइड्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं. हमने क्या करना है, मानो अगर हमारे पास कोई कोलाइड्स है, ठीक है, उसकी हमने कोगुलेशन कर ली है, और वो कोलाइड्स अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है. अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो हम उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो क्या होगा, उसका ठीक अपोजिट. वो पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. इससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है. और न्यूट्रलाइट कौन सी चीज़ होगी, डिस्पर्स्ड फेज. तो डिस्पर्स्ड फेज नो लॉन्गर स्टैंड आउट देयर ऑन एंड सेटल डाउन एंड बीकर. ओके. देखो हुआ क्या, जैसे सपोज हमारे पास है FeOH थ्राइस. ये मैंने आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड के बताए थे, ठीक है. फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये डिस्पर्शन मीडियम है, और कोलाइड्स बनाने के लिए हम इसने Fe3 पॉजिटिव डाला था. तो Fe3 पॉजिटिव क्या हो गया, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, ये एक कोलाइड्स बन गया. Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव, ठीक है. ओके. और मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ एक ही FeO पॉजिटिव, एक ही FeO3 नहीं है, बहुत सारे FeO3 हैं. तो यहाँ पे जैसे सपोज करो एक और FeO3 ले लेते हैं, ठीक है. इसके भी चारों तरफ Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव. समझ जाना Fe2 पॉजिटिव है, मैं 2 पॉजिटिव लगा नहीं रही हूँ, ठीक है. इस तरह से ये क्या है आपके पास, ये है इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. इसको रिपेल करता रहेगा इसको नीचे, और ये सारा का सारा हो रहा है एक बीकर में, ठीक है. मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये यहाँ पर आके बैठ गए, ठीक है, सारे Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे आके अगर बैठ गए और FeOH में नीचे आके सेटल डाउन हो गए, इसके प्रेसिपिटेट बन गए, तो ये कोलाइडल नहीं रहेगा, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमारा क्या काम है, करना है कि ये यहाँ नीचे सेटल करवाने हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसके बाहर क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, Fe पॉजिटिव है, ठीक है. अगर Fe पॉजिटिव आपका डिस्पर्स्ड फेज है तो इसको न्यूट्रलाइज कर दो, ठीक है. डिपेंड करता है, जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने Fe2 पॉजिटिव डाला है, तो 2 चार्ज है, ठीक है. तो 2 प्लस चार्ज को 2 नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो आप इसमें क्या डाल सकते हो, कोई भी नेगेटिव चार्ज डाल सकते हो, या कोई भी नेगेटिव सोल इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हो. जैसे मैंने सपोज करो इसमें मैंने क्लोरीन डाल दिए, बहुत से क्लोरीन डाल दिए, तो देखो एक Fe2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 क्लोरीन लगेंगे, ठीक है. तो ये चार्ज तो खत्म हो गया. जब चार्ज खत्म हो गया
तो अब ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे, सारा चार्ज खत्म हो गया। तो दिखती बात है, ये क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन इनको होना पड़ेगा, और ये हो गया कोगुलेट। सिंपल सा एग्जांपल, दूध में नींबू डाल दो, ठीक है, दूध में से पनीर बाहर आ जाएगा, और हम बोलेंगे अब दूध कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना, क्योंकि दूध में से पानी अलग हो गया, उसका पनीर अलग हो गया, या उसका खोया वाला पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितनी अच्छी फॉर्म है आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन। दूध से आप क्या नहीं बना सकते, दूध से आप पनीर बना सकते हो, घी बना सकते हो, मक्खन बना सकते हो। मक्खन भी तो सॉलिड फॉर्म है, पर दिखती क्यों नहीं है वो दूध में, ठीक है। तो नेचर में वो इस ऐसे तरीके से बनाई है, उसी फॉर्म को हमने कोलाइडल सॉल्यूशन दे दिया। दैट इज़ वाई आप यहाँ पे एक सेपरेट सॉल्यूशन पढ़ रहे हो। एंड अब ये जो है आपके पास, ठीक है, तो हम ये कोगुलेशन कैसे करते हैं, ये मैकेनिज्म कैसे करते हैं, एक साइंटिस्ट ने दिया है, और उसका नाम है आपके पास हार्डी-शॉल्जे। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हार्डी-शॉल्जे रूल, ठीक है। रूल तो इतने एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर इसको अप्लाई आपने करना होता है। तो हार्डी-शॉल्जे रूल, फर्स्ट रूल इसका क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है, ठीक है, जो आयंस है, ठीक है, जो आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आप क्या डालोगे, अपोजिट डालोगे। अगर कोलाइडल आपके पास नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, और जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो दैट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको इफेक्टिव नहीं किया। इफेक्टिव का क्या मतलब है, जैसे मानो आपने Fe2 पॉजिटिव डाला, तो Fe2 पॉजिटिव को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ एक Cl नहीं डालोगे, एक Cl सिर्फ एक Fe को ही क्या करेगा, ठीक है, एक Cl सिर्फ एक चार्ज को खत्म करेगा, और आपके पास Fe के ऊपर एक चार्ज अभी भी रह गया, तो ये इफेक्टिव नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन डालने पड़ेंगे। तो हार्डी-शॉल्जे रूल पहले क्या बोलता है, ठीक है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, दैट शुड बी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो कोगुलेटिंग पावर है इलेक्ट्रोलाइट की, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 4th पावर ऑफ वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयंस टू, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा है, पर इसको आप सीधे समझो। 4th पावर का क्या मतलब है, देखो सीधी सी बात है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा कोगुलेट करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास मैं बोल दूँ, अगर आपके पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, दूसरा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट है Na पॉजिटिव, ठीक है। इसमें से जल्दी कोगुलेट कौन करेगा, अब चार्ज देखो, इसके पास 3 चार्ज है, इसका 2 का चार्ज है, इसके पास 1 का चार्ज है, तो दिखती बात है जो 3 का चार्ज है वो जल्दी कोगुलेट करेगा। आपके पास सपोज करो बहुत सारे क्लोरीन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्लोरीन है, ठीक है, ये 6 क्लोरीन है। तो मैं बोलूँगी अगर आप इनमें से क्या डालो कि जल्दी कोगुलेशन हो जाए। अगर आप देखो सोडियम डालोगे तो सोडियम आपको कितने डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 सोडियम डालने पड़ेंगे, तब जाके कोगुलेशन होगा, ठीक है। और अगर आप इसमें मैग्नीशियम डालते हो तो मैग्नीशियम कितने डालने पड़ेंगे आपको, देखो एक मैग्नीशियम के पास है 2 का चार्ज, तो ये इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। पर अगर आप डायरेक्ट एल्यूमिनियम डालते हो तो देखो एल्यूमिनियम सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के डालने पड़ेंगे, नॉट मॉलिक्यूल, बस Al3 पॉजिटिव 2 बार डालना पड़ेगा और ये कोगुलेट हो गया, ठीक है। तो जिसके पास हार्डी-शॉल्जे रूल क्या बोलता है, जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी कोगुलेशन करेगा। सेम केस आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे ये है FeCN6, ये बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। PO4 2 नेगेटिव, SO4, PO4 यहाँ 3 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव है। तो देखो इसका चार्ज बड़ा है तो ज़्यादा कोगुलेट करेगा, कम कोगुलेट करेगा, और कम है कम कोगुलेट करेगा। और Cl नेगेटिव है, इस पास तो एक ही है तो ये और कम कोगुलेट करेगा। तो आपने ये याद रखना है। इसके साथ एक और चीज़ है आपके पास, फ्लक्चुएशन वैल्यू। फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, इट्स अ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिनीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास अब कोलाइडल सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का है, एक बीकर में 1 लीटर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। 1 लीटर के कोलाइडल सॉल्यूशन में आप कितना, हाउ मच इलेक्ट्रोलाइट डालोगे कि उसकी कोगुलेशन हो जाए, वही वैल्यू आपकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कहलाती है या
कोगुलेशन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन में आप कितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे कि उसका कोगुलेशन हो जाए, वो उसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, पर 1-2 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आपका ये ख़त्म ही हो पाया है। नेक्स्ट हमने करना है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। उसके बाद हमारे पास एमल्शन है और इसकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप खुद करोगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 6th चैप्टर, डेट इज़ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी जल्दी से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास बड़े बड़े पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बचेंगी, नाइट्रोजन फैमिली की, और कुछ हमारे पास अदर न्यू बहुत से अदर टॉपिक भी है करने के लिए। एंड हो सकता है बहुत से आपको अभी भी समझ नहीं आए हैं। अभी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर दो। ठीक है, बाकी समझाने में मुझे टाइम ही लगेगा। समझाने में मैं आपका सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ ही लूँगी। 2 मंथ में आपको सब कुछ मैं समझा दूँगी, बस आपने पढ़ने वाले बनना है। ओके, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।